लेट्स गो। सो क्रॉसिंग द यमुना नाउ। तो प्लान कुछ ये है कि मेरे पास 3 दिन है और इन 3 दिनों के अंदर मुझे राइड भी करनी है और थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करनी है। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि हिमाचल में एक जगह है चूड़धार, उस चूड़धार पीक को क्लाइंब किया जाए। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि अगर हिमाचल में ट्रैकिंग करने जाना है तो मैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे क्या कर रहा हूँ। आई थिंक इसके गूगल मैप्स यही रास्ता दिखा रहा है। सराई करके कोई जगह है जहाँ से ये ट्रैक शुरू होती है। मैंने सीधा मैप्स के अंदर वही डाला है और ये मुझे जो रास्ता दिखा रहा है ये फ़िलहाल जो देहरादून वाला हाईवे है, मुजफ्फरनगर और विकास नगर होते हुए वहाँ से दिखा रहा है और उसके बाद फिर एक पॉइंट के बाद हिमाचल में एंटर कर जाऊँगा। सो आई एम स्टिल ऑन द मेरठ एक्सप्रेसवे और सामने सनराइज़ नज़र आ रहा है। हालांकि हेजी है, पॉल्यूशन है, बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, बट स्टिल सनराइज इज़ अ सनराइज़। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। अभी बाइक रोक के मैं जो एक्शन कैमरा है अपने हेलमेट पे उसको एडजस्ट कर रहा था और वो गिर गया, हेलमेट से निकल के नीचे गिर गया और उसका जो लेंस का कवर था वो टूट गया। अभी मुझे बिना लेंस कवर के राइड करना पड़ रहा है, बट इट्स नॉट सेफ फॉर द कैमरा। अगर बहुत देर तक मैं इस तरीके से बिना लेंस कवर के राइड करूँगा तो कैमरा ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर धूल मिट्टी चली जाएगी। तो अभी जो हमारा रास्ता था विकास नगर होते हुए जाना था, जो सहारनपुर के बाद विकास नगर होता है, वो मुझे थोड़ा सा डिटूर लेके अब देहरादून जाना पड़ेगा और देहरादून में जाके कोई घड़ी की दुकान ढूंढूंगा जहाँ पे मेरे कैमरे का लेंस कम से कम वो चेंज कर सके और मैं दोबारा से अपने कैमरे के सामने वो लेंस लगा सकूँ। तो मुश्किल से 1 घंटा राइड किया होगा और मेरठ एक्सप्रेस वे कवर भी हो गया। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था बाई चांस। यहाँ पे भी रोड्स अच्छी हैं, मेरठ एक्सप्रेस वे कवर करने के बाद भी रोड्स अच्छी हैं, लेकिन एक्सेस कंट्रोल नहीं है हाईवे। कहीं पे रास्ते में गाड़ी खड़ी है, कहीं पे सामने से बाइक वाला आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ रोड कंडीशन जो है वो यहाँ पे भी ठीक ही है। तो मोटरसाइकिल पे राइड करने का एक एडवांटेज तो है कि मोटरसाइकिल पे कम से कम टोल नहीं लगता नेशनल हाईवेज पे। तो यहाँ से देहरादून है 31 किलोमीटर और जैसे जैसे देहरादून पास आना शुरू हो गया है, तराई का इलाका पास आना शुरू हो गया है, वैसे वैसे पोल्यूशन भी गायब होना शुरू हो गया है। सामने हल्के हल्के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं और ऊपर नीला आसमान भी नज़र आने लग गया है। तो सुबह के 10 बज रहे हैं एंड एंटरिंग देहरादून नाउ। अब बस एक ही टास्क है कि कोई घड़ी ठीक करने वाला मिल जाए जो कि मेरे एक्शन कैमरा का जो लेंस कवर का जो शीशा टूट गया था उस शीशे को रिप्लेस करके कोई नया शीशा लगा सके। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो बेस्ट एरिया होगा देहरादून में वो क्लॉक टावर वाला एरिया होगा, वहीं पे सबसे बड़ी मार्केट है शहर की। सो दिस इज़ द क्लॉक टावर मार्केट ऑफ देहरादून। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी सारी दुकानें खुली नहीं है। होपफुली कोई एक घड़ी की दुकान मुझे खुली मिल जाए यहाँ पे। हाँ जी, इसी के कैमरे का कवर था, है ना। इसका पीस मिलेगा नहीं कहीं, तो सबसे बढ़िया जो गाड़ी यही है, इस पर ग्लास लग जाए किसी तरीके से। थैंक यू थैंक यू। तो फाइनली आई कुड गेट द जॉब डन। भैया ने ग्लास चेंज कर दिया कैमरे के कवर का, तो काम तो मेरा हो गया और सिर्फ उन्होंने 100 रुपये चार्ज करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे डिटूर लेने पड़ गया और मार्केट में चक्कर काटने पड़ गए, तो उसकी वजह से मेरे कम से कम भी 2 घंटे ख़राब हो गए होंगे। बट नाउ बैक टू द हाईवे। सो दिस इज़ द क्लॉक टावर इन फ्रंट ऑफ मी। सो यस, बैक टू द हाईवे। सो देहरादून से विकास नगर के बीच का जो हाईवे है वो उतना चौड़ा नहीं है, दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्कड हैं और स्लो मूविंग ट्रैफिक भी रोड पे चल रहा है। इनफैक्ट ये टाइम है ट्रैफिक का, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो ट्रैफिक तो होगा ही रोड पे, लेकिन स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले IMA देहरादून क्रॉस किया और उसके बाद गूगल मैप्स बता रहा है कि राइट लेना है और यही वो हाईवे है जो आगे हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ साथ चलेगा और मुझे मेरी डेस्टिनेशन सराई लेके जाएगा। तो ये है डाक पत्थर के आसपास का इलाका जहाँ पे यमुना नदी और टॉन्स नदी आपस में मिलती हैं। आई गेस दिस हैज़ टू बी यमुना दैट आई एम क्रॉसिंग। तो काफ़ी सुंदर सी वैली आ गई, लेफ़्ट साइड में नदी और उसके साथ साथ चलती हुई सड़क। तो फ़िलहाल इस हाईवे की दशा कुछ ऐसी है कि रोड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच बीच में गड्ढे हैं,
लेकिन एक अच्छी बात कम से कम ये है कि इस पर ट्रैफिक बहुत कम है। कभी एक आध दो कोई बाइक बीच में कोई गाड़ी नज़र आ जाती है, अदरवाइज आइसोलेटेड है, बहुत कम ट्रैफिक है। देहरादून से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे एक इतनी सुंदर सी जगह पे मैं आ गया हूँ। पीछे बहुत ही सुंदर एक नदी, हरे रंग का एकदम साफ पानी। तो मैप में ये दिखा रहा है कि ये नदी जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है। तो मैं अभी जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये मेरी पीछे बाइक और ये मैं, अभी मैं उत्तराखंड में हूँ। और अगर अभी मैं इस नदी को पार कर जाऊँ तो नदी के उस पार है हिमाचल प्रदेश। तो कोटी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया एक छोटा सा ढाबा, वेयर आई एम गोइंग टू हैव माई लंच नाउ। ₹30 में बहुत ही बेहतरीन भोजन इन लोगों ने यहाँ पे कराया। तो इस रूट पे अगर कभी जा रहे हैं, जो रूट मैं अभी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं रुकना। सुमित जी का ढाबा है यहाँ पे, चौहान ढाबा। हमें यहाँ पे राकेश जी भी मिले, इन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जैसे राकेश जी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोग भी प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो काफ़ी समय से ये नदी मेरे साथ साथ चल रही है। नदी के राइट साइड में हूँ तो इसका मतलब उत्तराखंड में हूँ, और उस तरफ का जो इलाका है, जो वहाँ जो नदी के उस तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, वो हिमाचल है। जहाँ पे खाना खाया था नदी के काफ़ी लेवल के पास था, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर आ गया हूँ नदी से। सामने कोई टाउन आ रहा है, आई थिंक इट्स कोटी। कोई डैम है नीचे। अच्छा, यहाँ से नदी के पानी को छोड़ रहे हैं, छोटा सा डैम। ये जो सड़क है बहुत ज़्यादा सुनसान है, एक आध कोई दो गांव बीच में आते हैं, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आता। और कुछ कुछ हिस्सा रोड का ख़राब भी है। अबाउट टू रीच क्वानू गांव के खेत। क्वानू के बाद ये दो रास्ते कट रहे हैं। हमें नीचे वाले पे जाना है, अभी मैंने मैप पे चेक किया था। ऊपर वाला रास्ता शायद चक्राता की तरफ जा रहा है। तो रोड पे छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। So I will be crossing this river now, and crossing the river means that I'm exiting Uttarakhand and entering Himachal. Okay, so on this side of the river is Himachal Pradesh. इतनी देर से ये मीनस लिखा आ रहा था, तो ये है वो मीनस, विच इज़ द बॉर्डर, HP उत्तराखंड बॉर्डर। सड़क का बुरा हाल। तो हिमाचल वाली साइड में भी ये जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान है। इनफैक्ट जब से हरबटपुर विकासनगर जो है वो क्रॉस किया है, उसके बाद मुझे एक बार भी पेट्रोल पंप कोई भी नज़र नहीं आया है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत पेट्रोल है मेरी गाड़ी में, जो टैंक है वो आधे से थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई पेट्रोल पंप नज़र ही नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ जो भी पेट्रोल पंप नज़र आएगा वहाँ पे पेट्रोल भरवा के अपनी टैंकी फुल करा लूँगा। तो हिमाचल साइड की जो रोड है वो उत्तराखंड साइड की जो रोड है उससे ज़्यादा ख़राब है।
वहाँ पे बीच बीच में सड़क ख़राब आ रही थी, ज़्यादातर सड़क ठीक थी, लेकिन यहाँ पे सारी सड़क ख़राब है। अगर किसी ने कोई एडवेंचर बाइक ख़रीदी हो ना, जैसे रॉयल इनफील्ड हिमालयन या हीरो एक्सप्रेस वगैरह, तो प्लीज़ एक बार इस रोड पे ज़रूर आ जाना, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। मेरे पास तो नहीं है भैया एडवेंचर बाइक, तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। पूरा ही रोड ख़राब है हिमाचल वाली साइड पे। एक ऐसा स्ट्रेच नहीं आया जो मैं कह दूं कि हाँ यार ये रोड थोड़ी सी ठीक है। ये पूरा ही रास्ता ख़राब है। गुम्मा गाँव, तो गुम्मा गांव में ये एक पेट्रोल पंप आया है, फ्यूल स्टेशन गुम्मा। यहाँ पे अपना टैंक फुल कराऊंगा। तो पीछे जो भी गांव आया था जहाँ से पेट्रोल भरवाया, उसके बाद रोड्स फिर भी थोड़ी ठीक है, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं है। रोड पे ट्रैफिक अभी भी बहुत कम है, लेकिन नदी कितनी सुंदर नज़र आ रही है। बाय बाय टॉन्स रिवर। अब लेफ्ट ले लिया है और टॉन्स रिवर पीछे रह गई। रोड भी थोड़ी बेटर हो गई है। लेकिन यहाँ पे भी साथ साथ में एक छोटी सी नदी तो चल रही है। तो यहाँ से सराय दिखा रहा है 40 किलोमीटर और 1.5 घंटा। अभी टाइम हुआ है 4:16। तो होपफुली डे लाइट रहते रहते पहुंच जाएंगे, अंधेरे में राइड नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, मैच चल रहा है। तो इस रोड से अगर आ रहे हैं तो पूरे रास्ते आपको बहुत ही कम आबादी मिलेगी, और यहाँ पे जैसे ही चौपाल पास आने लगेगा थोड़े बहुत बड़े बड़े गांव आने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है। बहुत ही कोई छोटे मोटे एक आध कोई गांव आएगा तो आएगा, अदरवाइज बिल्कुल ही आइसोलेटेड रोड है। सो द टाइम इज़ 5:15 in the evening and the altitude is 1550 meters, and that is the reason that we see pine trees here. थोड़ा altitude बढ़ा तो pine trees नज़र आने शुरू हो गए। अच्छा, तो सराई का यहाँ से रास्ता कटता है, यहाँ से दिखा रहा है 10 किलोमीटर सराई ऊपर की साइड, शिमला सीधा और चौपाल भी सीधा। सराई के लिए हमें ऊपर लेना पड़ेगा। अरे वाह, जय शिव। सिंगल रोड है लेकिन टार्ड है, अच्छी बनी हुई है। सराय जाना है? क्या चीज है? क्या चीज है? मैंने जाना था ना, सुना जगह ही नहीं आपके पास। अच्छा हाँ, नहीं जगह कम है पीछे। बैठ जाओगे चढ़ के तो बैठ जाओ। तो ये सराय आ गया ना, सराय पहुंच गए 5:45 बजे। So reached Sarain, or Sara as they call it, at 5:45. The altitude is 2060 meters. तो यहाँ पे एक होटल मिला है, यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दिया और फिलहाल ऊपर देखता हूँ कैसा रूम है। So this is my room for the day in Sarain. It has a double bed and a lot of other beds. It's a big room, big family room. I got it for 500 rupees. 500 रुपये में रूम मिल गया। ठीक है, रूम अच्छा है, लकड़ी का रूम है तो होपफुली ठंड नहीं लगेगी रात में। बाकी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थोड़ी कल की तैयारी करता हूँ, कल का बैग लगाता हूँ और हाथ मुंह धोता हूँ। See you guys. So if you like our content then please consider subscribing to the channel so that you can stay connected with us.